Well, let's start with the latest we're tracking with regards to the Mathura train derailment. A CCTV in the latest has been accessed of the cabin of the loco pilot's driver, which derailed and climbed on a platform at the Mathura junction. In the tape, it is seen that the driver was busy on a video call. So this is an update on the Mathura train derailment and an update coming in with regards to the CCTV that has come to light during the ongoing investigations, in which the driver can clearly be seen busy on a video call. Vinod is joining us with more details. Vinod, क्या यही कारण था घटना का? क्या जानकारी आपके पास है और डिटेल्स दीजिए हमें। देखिए, इस घटना के तुरंत बाद 6 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जिसने अपनी इंटरनल रिपोर्ट सबमिट की है। और जिस तरह से तस्वीरों हम देख रहे हैं कि जो ड्राइवर है वो बिजी है वीडियो कॉल पे। जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें इस बात को मेंशन किया गया है क्लियरली कि जो हेल्पर था वो बहुत ज़्यादा नशे के हाथ में था और उसने जो है अपना बैग, जो थ्रॉटल है कैब इंजन के अंदर जो थ्रॉटल नोट होता है, उस नोट पे थ्रॉटल पे उसने अपना बैग रख दिया था, जिसकी वजह से जो ट्रेन की स्पीड थी अचानक बढ़ गई और इसी वजह से ट्रेन पटरी से उतरकर प्लेटफॉर्म से टकरा गई और ये पूरा जो हादसा पेश आया इसी की वजह से हुआ। तो इसमें जो ड्राइवर है और उस ट्रेन मेमो ट्रेन का ड्राइवर और जो उसका हेल्पर है, वो दोनों प्राइवेसाई जो है वो दोषी पाए गए हैं। जो इंटरनल रिपोर्ट सबमिट है, इस रिपोर्ट के बिना पर कार्रवाई भी अब रेलवे कर सकता है। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाला है कि एक ड्राइवर जिसकी जिम्मेदारी है उस मेमो ट्रेन को चलाने की, वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वो ट्रेन के ड्राइविंग को छोड़कर वो वीडियो कॉलिंग कर रहा है। इसके अलावा जो उसका हेल्पर है वहाँ पे, असिस्टेंट जो है, वो नशे की हालत में कैब उस इंजन के अंदर कैसे दाखिल हो जाता है, उस कैब में कैसे वो पहुंच जाता है और वो अपना जो बैग है वो थ्रोटल पर रख देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस का मामला है और ड्राइवर और जो ट्रेन का ड्राइवर है उसका जो हेल्पर है वो दोनों प्राइवेसाई दोषी पाए गए हैं इस इंटरनल रिपोर्ट में। अब देखना होगा कि रेलवे जो है इनके खिलाफ कैसे एक्शन लेती है। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी थी मथुरा में, जो मेमो ट्रेन की 26 सितंबर की रात की तस्वीरें थी, कैसे वो ट्रेन जो है पटरी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई थी। 2 नंबर का प्लेटफॉर्म था मथुरा जंक्शन का और वहां पर आ गई थी वो ट्रेन। बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा रश नहीं था और ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से टकराई रुक गई थी, इसीलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। लेकिन ये घटना दिखाती है कि किस तरह से लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब जरूर बन सकती है। एक ड्राइवर और उसके हेल्पर की लापरवाही से ही ट्रेन का ये बड़ा हादसा पेश आया था। जी विनोद, तो जो आप हमें जानकारी दे रहे हैं, हम ये सीसीटीवी भी बनाए हुए अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तो टाइमलाइन हमें बताइए, दूसरा इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, जाने भी जा सकती थी, क्योंकि हमने देखा कि कैसे ये ट्रेन डीरेल हुई और प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई। ये टाइमलाइन जो इस सीसीटीवी का, इसको अगर आप हमें बता सके इसके बारे में कुछ। देखिए, एग्जैक्टली टाइमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुबह 2:10 बजे की ये घटना थी, जब ये ट्रेन डिरेल होकर पटरी से के बजाय प्लेटफॉर्म से टकरा गई और प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई थी। जैसे ही ये घटना हुई, इसके बाद से तुरंत एक कमेटी का गठन किया गया। वो कमेटी मौके पहुंची। जो ड्राइवर और असिस्टेंट उस दौरान ट्रेन में मौजूद थे, उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और पाया गया कि जो असिस्टेंट है वो नशे में है, उसने शराब पी हुई है और ओवरलोड है, नशे बहुत ज़्यादा नशे की हालत में है, जो कोई भी एक्टिविटी करने की कंडीशन उसकी नहीं है। और उसने जो है जो इन्फॉर्मेशन मिली सीसीटीवी में विनोद सिर्फ एक इंसान दिख रहा है। अगर हम इस सीसीटीवी की बात करें, आप हमें बता रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स में बाहर आया है कैसे नशे में थे जो 5 लोग केबिन में थे। पर अगर हम इस सीसीटीवी की बात करें, ये देखिए यहाँ पे ड्राइवर दिख रहे हैं कैसे हड़बड़ी में वीडियो कॉल कर रहे हैं। हमें जानकारी अब मेडिकल रिपोर्ट्स के द्वारा मिल रही है। वी आर बीइंग टोल्ड थ्रू द डिटेल्स दैट वी हैव मैनेज्ड टू एक्सेस ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट्स of the 5 people who were present inside the cabin of the locomotive pilot, that they were in an intoxicated
intoxicated state. They were inebriated. That's what we're learning. But this is what we're talking about, and why this is most questionable is because this man here right behind the wheels, remember, is on a video call. Suddenly you see him press up the panic button in a way, and what we're learning is that instead of applying the brakes, he pressed on the accelerator. That may have very well led to this tragic incident, may have led to the train derailment. विनोद, अगर हम इस व्यक्ति की बात करें तो हमें बताइए कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कैसे कंक्लूजन पे आया गया है कि ये एक्सेलरेटर दबा रहे थे ब्रेक की जगह, और क्या कोई सिग्नलिंग भी दी गई थी कि ब्रेक दबानी है, प्लेटफॉर्म आ रहा है, आगे परहैप्स कोई गाड़ी है, क्या हुआ उस दौरान? देखिए एग्जैक्टली जो रिपोर्ट्स इंटरनल रिपोर्ट जो सबमिट की गई है, हालांकि वो कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है, प्राइम फेसाई रिपोर्ट सबमिट किया गया है, और उस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर था उस दौरान उसका ध्यान नहीं था। इसके पहले जो उसका असिस्टेंट था उसने जो थ्रोटल हो जिसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, उस थ्रोटल पे अपना बैग रखा हुआ था, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ रही थी, ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड हो रही थी उससे बढ़ रही थी। शायद ये इन्फॉर्मेशन ड्राइवर को मिली होगी, उसके बाद ही जो वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि वो पैनिक हुआ और उसको लगा कि ट्रेन जब टकराई होगी तब उसको होश आया होगा। उसके बाद उसने ब्रेक दबाने के बजाय एक्सीलेटर को दबाया होगा और इसीलिए ट्रेन जो है और स्पीड से प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ गई होगी। तो ये कंडीशन दिखा रहा है, जो वीडियो हम देख रहे हैं उससे ये बातें साफ हो रही हैं। इंटरनल रिपोर्ट में और भी बहुत सारी बातें होंगी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि असिस्टेंट जो है उसने शराब पी हुई थी। तो ये चीजें क्लियर होगी जब रिपोर्ट सबमिट होगा, उसके बाद जब रेलवे एक्शन लेगा। लेकिन प्राइम फेसाई जो हमें दिखाई दे रहा है और जो रिपोर्ट कह रही है उससे साफ है कि नेग्लिजेंस है ड्राइवर की तरफ से भी, और उसमें जो अगर असिस्टेंट उसका रहता है उसकी भी नेग्लिजेंस पाई गई है। विनोद, पर जो 5 व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं, हम वो विजुअल्स पे अभी आएंगे, पर हम इन 5 व्यक्तियों के बारे में बताइए, और क्या ये उस घटना के दौरान केबिन में ही थे? एग्जैक्टली जो मेरे पास जानकारी है उसमें कहा जा रहा है कि ड्राइवर और जो कैब असिस्टेंट था वो वही दो अलाउड होते हैं, उसके अलावा कोई और शख्स अलाउड नहीं होता है केबिन के अंदर, जो ड्राइवर का केबिन होता है उसके अंदर। और जो रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया क्लियरली उन 2 ही लोगों का मेंशन भी किया गया है। तो बाकी अगर 5 लोग उसमें हैं तो ये कौन लोग हो सकते हैं, ये भी ऑब्वियसली जांच का मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में किसी को भी ड्राइविंग केबिन के अंदर जो है ड्राइवर केबिन के अंदर अलाउड नहीं किया जाता। तो अगर वहाँ पे ड्राइवर और असिस्टेंट के अलावा और भी लोग हैं तो कौन लोग हैं, क्या रेलवे के लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, और कैसे उसमें उनको एंट्री मिली, एक्सेस कैसे मिला, ये भी फैक्ट एक इन्वेस्टिगेशन का है। और ऑब्वियस सी बात है जब इस पूरे मामले की जांच हो रही है तो उसमें ये भी पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली ये लोग कौन थे और इनको कैसे उसमें एक्सेस मिला, कैसे वो लोग पहुंचे उसमें। जी बने रहते हैं इन विजुअल्स के साथ. लेट्स कंटिन्यू टू फोकस ऑन दीज विजुअल्स एंड द स्टोरी दैट दे आर एबल टू कन्वे. What is it that really went wrong in the driver's cabin, in the pilot's cabin? There you see the man who's supposed to be pressing the throttle. He's supposed to be applying the brakes because the train is fast approaching the platform at the railway station. But what's problematic is he's seen on a video call. He's busy with a video call while being entrusted with this kind of a responsibility. He's the driver of the train on a video call in this kind of a situation. We're learning as far as the internal investigation and the report is concerned. Vinod has also pointed out that instead of applying the brakes, he pressed the accelerator. That may have led to an increase in the speed, and we can clearly see this door as well here. Look at this. This is the entry door, and you can see how people are clearly rushing in the opposite direction. So that's the kind of panic that the entire situation may have created. Though very, very fortunate. Viewers, remember, nobody has sustained critical injuries. No casualties have been reported. But it could have led to a big, big accident, a big tragedy with several perhaps lives also being lost. None of that has happened, fortunately. But this is what's most questionable here. The attitude of the driver behind the wheels who presses the accelerator instead of brake and is busy on a video call. We have in the